पूरा देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरे देश में इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर तमाम तैयारियां की गई। हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी है उसे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आज़ादी हमें मिली कैसे। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से हासिल होती नहीं और उसी तरह ये आज़ादी भी बहुत मेहनत से, बहुत प्राणों की आहुति देने के बाद हासिल हुई थी। और आज सभी, चाहे मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी की कीमत है क्या। इसके साथ ही साथ संबोधन में तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। इस दौरान इस बात का बार बार जिक्र किया जाता है कि जो शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी उसे भुलाया नहीं जाएगा और उसे हरदम याद रखा जाएगा। पर ये बातें क्या सच में ज़मीन पर उतारी जाती हैं या केवल भाषणों में इन्हें चंद लाइनों में समेट कर रख दिया जाता है? ये बात मेरे जहन में इसलिए आई है, उस कारण को भी बताता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त जब आता है तब आप देखेंगे, या 26 जनवरी आए तब आप देखेंगे कि जितने भी सरकारी भवन होते हैं उन्हें बिल्कुल लाइटों से जगमगा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा उत्सव है। और मैंने कभी कहीं लिखा था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी अब सिर्फ एक टाइम की छुट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है। सुबह जाएंगे आप किसी भी आसपास के अपने मैदान या कार्य क्षेत्र में, तिरंगा लहराएंगे, फहराएंगे, राष्ट्रगान का वंदन करेंगे और उसके साथ फिर आप अपने काम में निकल जाएंगे या पिकनिक पर चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ही सही आप याद ज़रूर करेंगे उन लोगों को भी जिन्होंने अपनी शहादत दी थी। और लेकिन क्या उस शहादत को हम वाकई में याद करते हैं? ये जो आज की नई पीढ़ी है, जो युवा है, जो लगातार तिरंगा लेकर मोटरसाइकिल पर या कारों में बड़े बड़े तिरंगे लगाकर जय हिंद, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी उन्हें किस तरह से याद किया जाना चाहिए या उनके स्मारकों को किस तरह से सहेज के रखा जाना चाहिए था? दरअसल ये लंबी बातचीत मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जगदलपुर के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं हेमंत कश्यप जी। आज उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल में उन्होंने एक बात की तरफ इंगित किया जिसने मुझे भी शर्मसार कर दिया, आपको भी करेगा जब आप इस पूरी जानकारी तक पहुँचेंगे। दरअसल जब हमने अपनी आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई थी, जिसे स्वर्ण जयंती, रजत जयंती के तौर पर मनाया गया था, उस दौरान सभी जगह पे कुछ शिलालेख भेजे गए थे जिसमें उस क्षेत्र के जो भी आज़ादी के परवाने थे उनके नामों को इंगित किया गया था, उन्हें उस पर उकेरा गया था और उसे बहुत ही विधिवत, उसे ससम्मान शहर में स्थापित करना था। जगदलपुर में भी 3 ऐसे शिलालेख आए थे। उन 3 शिलालेखों की आज स्थिति क्या है? इन शिलालेखों की स्थिति इस बात को तय करेगी कि हम अपने उन परवानों को, उन शहीदों को कितना सम्मान देते हैं या उन्हें अपने दिल में कितनी जगह देते हैं या ऐसे ही झूठ में बस नारेबाजी करते हैं, या केवल वाकई में सिर्फ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए छुट्टी है। देखिए, आज मैं जगदलपुर के बहुत पुराने स्कूल, जिसे कि बस्तर हाई स्कूल के तौर पर जाना जाता है, वहाँ खड़ा हूँ। हेमंत कश्यप जी ने अपने आर्टिकल में लिखा, ये वही शिलालेख है जिसे उस समय इंदिरा गांधी ने, जो उस समय प्रधानमंत्री रही तत्कालीन तौर पर, उन्होंने यहाँ भेजवाया था। और ऐसे 3 शिलालेख यहाँ पर भेजे गए थे। इसको लेकर हेमंत कश्यप जी ने लिखा है कि बस्तर के शहीद शिरोमणि गेंद सिंह, क्रांतिवीर गुंडाधुर और उत्तर बस्तर के गांधी के नाम से चर्चित इंद्रू केवट ने स्वतंत्रता आंदोलन में बस्तर को एक अलग पहचान दी थी। आज इस बस्तर में आज़ादी से संदर्भित 3 शिलालेख उपेक्षित पड़े। आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिला यह शिलालेख बस्तर के हाई स्कूल, जहां मैं अभी खड़ा हूं, इसके कोने में इसे लगा दिया गया है। और जो 2 शिलालेख हैं वो टूट चुके हैं और उन्हें जगदलपुर के पुरातत्व संग्रहालय परिसर में रखा गया है। रजत जयंती पर, मैं गलती से शायद स्वर्ण जयंती बोल दिया था, रजत जयंती पर यह शिलालेख मिला था। वर्ष 1972 में आज़ादी का रजत जयंती वर्ष मनाया गया था और देश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा ताम्रपत्र भेंट किया गया और साथ ही पूरे देश के शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिलालेख स्थापित किए गए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इसीलिए शिलालेख इसे स्थापित करने का आदेश दिया गया क्योंकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी इन शिलालेखों को देखें और इनमें जो नाम अंकित किए गए हैं उन्हें पढ़कर उनके मन में सम्मान आए और आने वाले लंबे समय तक उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें, उनके घर जाएं, उनकी स्थितियों को समझें, उनसे मुलाकात करें
और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर जिन लोगों ने देश की आज़ादी में प्राणों की आहुति दी थी, आज उनकी स्थिति क्या है। जब बस्तरा स्कूल में इसे भेजा गया तो सबसे पहले ये पुराने द्वार पर लगा दिया गया था, लेकिन अब हटाकर इसे अंदर में यहाँ पर लगा दिया गया है। और साथ ही साथ जो 2 हैं वो तो टूटकर पुरातत्व संग्रहालय में रख दिया गया है। हेमंत कश्यप जी का कहना है कि एक बड़ी आबादी ये चाहती है कि इसे ऐतिहासिक गोल बाज़ार में स्थापित किया जाए, क्योंकि गोल बाज़ार में ही बस्तर वासियों ने 15 अगस्त 1947 की रात आज़ादी का पहला जश्न मनाया था। गोल बाज़ार के इमली पेड़ पर ही गुंडाधुर के साथियों को अंग्रेज़ों ने सरेआम फांसी पर लटकाया था और गोल बाज़ार परिसर में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भस्म कलश झंडा चौरा के नीचे 1948 में दबाया गया है। किंतु शिलालेखों को व्यवस्थित कर गोल बाज़ार में स्थापित करने की आज तक कोई पहल नहीं की गई है। ना जनप्रतिनिधियों ने इस पर कोई सुध लिया और ना ही शासन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान दिया। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बिलख नारायण अग्रवाल के पुत्र PN अग्रवाल ने कहा कि देश की आज़ादी के प्रतीक चिन्हों, स्मारकों या शिलालेखों की उपेक्षा देश का अपमान है। इनकी सुरक्षा स्थापना दिशा में प्रशासन को विशेष पहल करनी चाहिए। हेमंत कश्यप जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़रूरी बात की तरफ इंगित किया। ये शिलालेख आप देखें, इस पर नाम भी अंकित है। इस पर लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और सेनानियों के नाम विकासखंड जगदलपुर। सबसे पहला नाम लिखा है लक्ष्मीदास गोकुलदास जी का, दूसरा नाम लिखा है बिलख नारायण मनीराम अग्रवाल जी का, तीसरा नाम लिखा है नरेश चंद्र गिरीश चंद्र चौधरी जी का, चौथा नाम लिखा है अर्जुन दास फतेह चंद जी का और 5वां नाम लिखा है श्रीमती भगवती पत्नी श्यामलाल जाधव जी का। तो ये सभी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका निवास स्थान बस्तर माना जाता है और इन्होंने हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और उनकी याद में ये शिलालेख है ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सके। आप विश्वास करेंगे ये वही स्कूल है जहाँ 2 साल मैंने भी बिताया है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है खुद मेरे लिए, ये शर्मनाक है इस पूरे क्षेत्रवासियों के लिए कि 2 साल मैंने यहाँ बिताए ज़रूर हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी ने इसकी जानकारी नहीं दी कि ये शिलालेख कितना महत्वपूर्ण है। आज इस शिलालेख में रंगोली बनाई गई है और गेंदे की माला चढ़ाई गई है। मुझे याद नहीं है कि इसके पहले भी क्या कभी ऐसा इसके साथ व्यवहार किया जाता रहा है। हो सकता है कि हेमंत कश्यप जी ने जब इस आर्टिकल को लिखा, जब आर्टिकल अखबार का हिस्सा बनी, तब सुबह जाकर यहाँ रहने वालों को या यहाँ पदस्थ जो स्टाफ है उन्हें इसकी याद आई होगी और उन्होंने इसके साथ किया। अगर इसके पहले भी इस तरह का व्यवहार इसके साथ किया जाता रहा शिलालेख के साथ, तो मैं अपने इस कथन पर क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन जिस स्थान पर इस शिलालेख को स्थापित किया गया है उस इलाके को दिखाएं। मेरे साथ इस वक्त मेरे कैमरे चलाने के लिए मदद के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे जी हैं और मैं चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस स्थान पर इसे स्थापित किया गया है। थोड़े दूर से दिखा दें तो समझ में आएगा कि इस शिलालेख को कितना सम्मान यहाँ पर मिला हुआ है। साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो घास है वो भी आज साफ़ की गई है जहाँ पर शिलालेख को लगाया गया है। साथ ही साथ हालांकि ये स्कूल का परिसर है और यहाँ पे बागवानी का काम किया जाता है तो घास का होना लाजमी है, लेकिन जिस स्थान पर इस शिलालेख को स्थापित किया गया है उस स्थान पर ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नज़र नहीं आती जिसको देखकर लगे कि वाकई में हम अपने उन शहीदों को कुछ अलग सा सम्मान देने की कोशिश करते हैं। कभी संभव हुआ तो मैं यहाँ के स्टूडेंट्स जो यहाँ के और भी विद्यार्थी हैं उनसे भी पूछने की कोशिश करूँगा कि उन्हें इस शिलालेख के बारे में कितनी जानकारी है। हालांकि इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूँ क्योंकि 2 साल मैंने यहाँ खुद बिताए हैं और मुझे इस शिलालेख की जानकारी नहीं थी, जिसको लेकर मैं आज भी शर्मसार हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ हेमंत कश्यप जी का जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा और इतनी गौरवान्वित करने वाले इस शिलालेख के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अगर आपको लगे कि सिर्फ जिंदाबाद और भारत माता की जय कर देना ही देशभक्ति नहीं है, यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलाना भी देशभक्ति है और ऐसे शिलालेखों को इसे सम्मान के साथ और इसे सहेजने की जिम्मेदारी उठाना भी देशभक्ति है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिंदाबाद करने वालों के मुंह पे तमाचा मारिएगा कि जिंदाबाद देशभक्ति नहीं है। धन्यवाद।